कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध अभी भी जीवित था। अंधेरी रात में तलवारों की चमक और अग्नि की लपटों के बीच उसने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। मासूमों की चीखें गूंज उठीं और रक्त की नदियां बह निकलीं। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के समक्ष लाया गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तुम्हारे पापों का दंड यही है कि तुम अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। उन्होंने उसके मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली और उसके घाव कभी न भरने का शाप दिया। अब अश्वत्थामा अकेला था, श्रापित और अमर। गहरे अंधकारमय जंगलों में उसकी परछाई भी उसके दुख को दर्शा रही थी। समय बीतता गया, लेकिन उसकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं हुई। सदियों की यातना के बाद अश्वत्थामा एक उजड़े हुए मंदिर में पहुंचा। वहां शिवलिंग के सामने उसने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन उसका शाप अब भी अटूट बना हुआ था। हिमालय की ठंडी हवाओं में बर्फीली गुफा में बैठा था अश्वत्थामा। उसने वर्षों से ध्यान किया, मोक्ष की खोज में, लेकिन उसके पापों का प्रायश्चित अभी शेष था। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक रहस्यमयी साधु हर सुबह पूजा करता है। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द झलकता है। क्या यह वही अश्वत्थामा है जो अब भी इस धरती पर भटक रहा है? कलयुग के अंत में जब भगवान कल की प्रकट होंगे, तब अश्वत्थामा उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देगा। ये होगा उसका उद्धार 3000 वर्षों के बाद, जब उसके श्राप का अंत होगा। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि प्रतिशोध का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। सही कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है और अधर्म का दंड निश्चित है।